नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 9 में हिंदी के अंदर हमारा दूसरा गद्य न्याय मंत्री के बारे में बात करेंगे। न्याय मंत्री जो कहानी है वह श्री सुदर्शन जी ने लिखी हुई है। श्री सुदर्शन जी का जन्म 1896 में और उनका निधन 1968 में हुआ था। अगर हम उनके बारे में बात करें तो श्री सुदर्शन जी है वो उनका उपनाम है। उनका मूल यानी कि उनका वास्तविक नाम था बद्रीनाथ शर्मा, जो हमें खाली जगह एवं में पूछा जा सकता है। इनका जन्म जो है वह पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान पर हुआ था और बचपन से ही इन्होंने कहानियां लिखने का प्रारंभ कर दिया था, यानी कि यह बचपन से ही लेखक बन गए थे। बचपन में ही उन्होंने कहानियां लिखने की प्रारंभ कर दी थी। और इसके अलावा बात करें कि इनकी दूसरी कहानियां तो वह है पुष्पलता, सुप्रभता, परिवर्तन, पनघट, नगीना। यह सारे इनके कहानी संग्रह यानी कि एक के अंदर बहुत सारी कहानी संग्रह हैं। यानी कि पुष्पलता है तो वो कोई एक कहानी नहीं, उसके अंदर बहुत सारी कहानियां होती है। जैसे पंचतंत्र होता है तो पंचतंत्र है वह कहानी नहीं है, कहानी संग्रह है, उसके अंदर बहुत सारी कहानियां होती है। इसी तरह से यह कहानी संग्रह है। और उन्होंने उपन्यास मात्र एक ही लिखा है जिसका नाम है भागवंती। यह इनका उपन्यास है एकमात्र। अगर यदि हम गद्य की बात करें तो इसमें सम्राट अशोक की बात है कि सम्राट अशोक है वह अपने राज्य के लिए एक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री के खोज में है। कैसा न्याय मंत्री कि जो है वह कोई भी भेदभाव ना रखे, न्याय के बारे में कोई भेदभाव ना रखे, ऐसे न्याय मंत्री की खोज में सम्राट अशोक जी हैं। और इसी दौरान खोज के दौरान उनकी मुलाकात जो हो वो शिशुपाल के साथ होती है। वह शिशुपाल को योग्यता देखकर न्याय मंत्री बना देते हैं, उनकी योग्यता देखकर उन्हें न्याय मंत्री पे नियुक्त कर देते हैं। न्याय किसी को नहीं देखता, चाहे वो राजा हो या रंक। यदि अगर न्याय की बात आए तो हमें सामने वाले को नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला क्या है, राजा है, रंक है, नहीं, न्याय किसी को नहीं देखता। इसलिए आप देखते हैं कि कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर जो न्यायमूर्ति के देवता हैं उनकी आंखों पर पट्टी है। वह जो देवी जो खड़ी हुई हैं वो आप देखेंगी कि उनकी आंखों पर काली पट्टी होती है, यानी कि न्याय किसी को नहीं देखता कि सामने वाला कौन है, राजा है, रंक है। तो यह जो कहानी है वह एक प्रेरक कहानी है। हमें इसमें से प्रेरणा लेनी है कि जब हम भी किसी का न्याय करें तो हम कोई भी भेदभाव ना करें। सामने है वह इंसान कौन खड़ा है वह ना देखे, सिर्फ उसकी गलतियों को देखे और उसके हिसाब से न्याय दे। इस प्रकार हमारी कहानी जो है वह रची गई है। देखते हैं शब्दशः कहानी क्या कहना चाहती है।